बच्चों, आज हम लोग भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीवों के प्रकार जानेंगे। शाकाहारी जीव, जिन्हें हर्बीवोरस कहते हैं, ये पौधे और उसके उत्पादों का भक्षण करते हैं, जिसमें गाय, बकरी, घोड़ा आदि। दूसरे हैं मांसाहारी, जिन्हें कार्निवोरस कहते हैं, ये अन्य जीवों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ। तीसरे हैं सर्वाहारी, जिन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है, ये पौधे और जंतु दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कॉकरोच, मानव। रक्ताहारी को सैंग्विवोरस भी कहते हैं, ये अन्य जंतुओं का रक्त चूसते हैं, जैसे खटमल और जोंक। फिर है परजीवी, जिन्हें पैरासाइट कहते हैं, ये अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें फीता कृमि, गोल कृमि आदि। मृतजीवी, जिन्हें सैप्रोफाइट कहते हैं, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं विसरण विधि के द्वारा। और हैं विष्ठाभोजी, जिन्हें कोप्रोफिलस कहते हैं, ये जंतुओं की विष्ठा यानी मल को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसमें उदाहरण है सुअर और गुबरैला। अब पौधे और जंतुओं में क्या अंतर है, इसे भी जान लेते हैं। पौधे और जंतुओं के जो खास लक्षण हैं, पहला पोषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे पौधों पर निर्भर करते हैं। पौधों का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन जंतुओं के शरीर का आकार निश्चित होता है। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति से हरे होते हैं, लेकिन जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पौधे भोजन संग्रह स्टार्च के रूप में करते हैं, जंतु अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट प्रकार के अंग पौधों में नहीं होते, लेकिन जंतुओं में विशेष कार्यों के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। संवेदी अंग पौधों में नहीं होते, लेकिन जंतुओं में विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए अंग पाए जाते हैं। निम्न वर्ग के पौधों को छोड़कर बाकी पौधों में प्रचलन नहीं होता, लेकिन भोजन की खोज और अन्य कार्यों के लिए जंतुओं में प्रचलन होता है। पौधों के प्रजनन अंग पुष्प हैं और जंतुओं में विशिष्ट प्रकार का प्रजनन तंत्र पाया जाता है। पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन तंत्र नहीं होता, लेकिन जीवों में, जंतुओं में विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जंतुओं के कुछ श्वसन अंगों की। जंतुओं में स्पंज जो होते हैं, सिलेंट्रेटा के जीव जैसे हाइड्रा, इनके श्वसन अंग है शरीर की सतह। मोलस्का और झींगा में श्वसन अंग है गिल्स या गलफड़े। केचुआ, जोंक और मेंढक के श्वसन अंग है त्वचा, इनके श्वसन अंग। मेंढक में फेफड़े भी होते हैं। कीटों में श्वसन अंग होते हैं ट्रैकिया। मकड़ी और बिच्छू के श्वसन अंग हैं बुकलंग। मेंढक और टोड में मुख गुहा के द्वारा भी श्वसन होता है। जितने भी उभयचर जीव जैसे मेंढक हैं, रेप्टाइल्स हैं, पक्षी और स्तनधारी जीवों के श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। जंतुओं के उत्सर्जी अंग हम देखते हैं। स्पंज में उत्सर्जी अंग हैं शारीरिक सतह। चपटे कृमि के उत्सर्जी अंग फ्लेम सेल्स या फ्लेम कोशिकाएं। गोल कृमि के जो उत्सर्जन अंग है अंतः कोशिकीय नलिकाएं। केंचुआ या एनिलिड्स के उत्सर्जी अंग है नेफ्रेडिया। झींगा के उत्सर्जी अंग ग्रीन ग्लैंड। कीटों के उत्सर्जी अंग मेलपीगियन नलिकाएं। मकड़ी और बिच्छू के श्वसन अंग हैं कोक्सल ग्रंथियां। मोलस्का और कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग हैं वृक्क।